विद्यानी स्वामी अस्त्र टीका में आचार्य प्रवर अक्ल स्वामी अस्त्र टीका में बहुत ही सुंदर तरीके से तत्व का प्रपण कर रहे हैं। विपरीत निर्णय करने वाले तुम्हें सम्यक निर्णय के लिए सोच देते हैं, पर तुम्हारा प्रचंड होना चाहिए, तब तुम विपरीत सम्यक में बदल पाएंगे। यदि पाल में कीमत नहीं है तो कच्चे आम को मीठा नहीं कर सकते। पाल में की अच्छी शक्ति है तो कच्ची अमियां पक करके मीठी हो जाती। पाल कई प्रकार के होते, बहुत सारा पाल, कागज का पाल, अनेक प्रकार के पाल लगाए जाते। इसी प्रकार से उनकी प्रज्ञा में शक्ति है, वे संपूर्ण विपरीत से ऐसे तत्व निकल के लाते हैं कि दर्शन को नवीन तत्व प्रदान कर देते हैं। वो दर्शन जो है साय संपत्ति से भरपूर हो जाता है। ये कला गैया जैसे होना चाहिए। गाय जल कुंभी खा रही थी, यहाँ भैंसे खा रही थी अच्छे चाव से, लेकिन जितने घास, चारा, भूसा जो कुछ भी गाय खाए, परंतु अपने शरीर की योग्यता से उसको दुग्ध रूप में परिणत कर देती है। इसी प्रकार से तत्व ज्ञान समन्वय जैसे आचार वादिव्रत अष्टशिखर विद्यान स्वामी, प्रभाचंद अक्ल स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, इन लोगों ने क्या किया है, अनेक दर्शनों का गहरा अध्ययन किया और जिन दर्शनों को उन्होंने निश्चय किया उन दर्शनों के घर जन्मे थे, जन्मे भी थे। बहुत कुछ राय का पता था। जब उन्हें जैन सिद्धांतों का धवल जयधवल छठखंडागम मूल ग्रंथ का नाम लीजिए, धवल जयधवल तो बात के हैं, छठखंडागम वो कषाय पाव, तिलोपत्ति, तिलोपत्ति, तिलोक से नहीं बोलेंगे, तिल पंडित्य, तिलोक सर्वाग ग्रंथ, तिलोक पंडित्य, लोक विभाग, इन ग्रंथों में उन्होंने रहस्यमय अध्ययन किया। अध्ययन करके फिर उन्होंने देखा कि जैसे हमने आपसे कहा कि तत्व से 5 मध्य सिद्धांत है, सृष्टि जन्म है, वस्तुता है, वस्तुवस्था है। अन्यथा जैसे तुम भजन गाते हैं, सितार बजाते रहे, हारमोनियम बजाते रहे, भक्ति गान चलता रहा, उसमें तुम नहीं बता पाओ हो कि सृष्टि का सृजता कौन है। सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत क्या है, तो उन सिद्धांतों पर जब विपरीत तत्व निर्णय का होने लग गए तो उन विपरीत तत्व निर्णयों के आधार पर हमने अपने सिद्धांत को समीचीन रखा। आगमों में न्याय, आगमों में न्याय, न्याय में आगम, आगमों में न्याय और न्याय में आगम, इस पर विचार करो ना आप। सुशील थोड़ी देर पहले आए तो कितना काम बन जाता है। आगमन न्याय और न्याय में आगम, विचार करो। आगमन में न्याय तो श्री छठखंडागम कसाय पाहुड़, कसाय पाहुड़ पूर्ण न्याय से भरा हुआ है, पूर्ण न्याय से भरा हुआ। छठखंडागम में की न्याय की पूरी व्याख्या, तो सिद्धांत में न्याय,
सुमंत स्वामी के शासन काल के पूर्व, उमा स्वामी के पूर्व आगमों में न्याय तो स्वतंत्र न्याय शास्त्र दिखाई नहीं दे रहे थे, पर थे। ऐसा नहीं कि नहीं थे, पर थे। क्यों कह रहे आप? क्योंकि विजय की कथा आक्षेपणी विक्षेपणी जो कथाएं सुबह की, और हम यदि समझो सूर्य से मिलते हैं तो वे कहते हैं आन बीच की कथा, आन बीच की विद्या। तो आनीच की विद्या है न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, तर्क आगम है। तो आप लोगों को न्याय में भी आगम देखना चाहिए, वो आगम में भी न्याय देखना चाहिए। और न्याय में आगम से देखेंगे तो अकलम स्वामी कह रहे हैं वेदा वेद को गेयो। जब वेदा वेद गेयो शब्द का प्रयोग किया, हम जाते सब में सादी ग्रंथों के पास जो गे हैं, गे हैं, न्याय तो कहता पर नहीं, तो गे वेदा वेदात्मक है। अब वेदा वेदात्मक जो गे शब्द का प्रयोग किया, इसमें आपके पास बहुत सारे सिद्धांत बैठ हुए हैं, लौकिक गे, परमार्थिक गे। इसी में आपको ग्रहण करना पड़ेगा निश्चय उभारना। वेदात्मो विवाह, अवेदात्मो निश्चय, या पढ़ चुके हैं। जब वेद अवेद की दृष्टि से व्याख्या के फिर हमें लेते हैं संग्रह सूत्र, विभार सूत्र का विषय बन गया। ये विपरीत करे सो विभार, संगीत करे सो निश्चय संग्रह। ठीक है। अब ये सारी व्याख्या आपको पता रहना चाहिए, और आप इतने अभाग्यशाली राज हो सब ब्रह्मचारी इत्यादि गण कि आपको बना लेना सब मिला है। एक ग्रंथ ना भी खोल पाए तभी ध्यान से सुनते रहे आप, तो जितने निर्वाद बाहर प्रभाव न करें सुब्र साहब, उनके अंदर अब बनने लग गए। अब भी सोनगिर में जितना प्रवचन हुआ है, सोनगिर में जितना प्रवचन हुआ है सिद्ध व्यक्ति पर, अति हुआ है। इसलिए अनुभव व्यतिरेक एक साथ होता है साधन बेधर्म के समान। तो अनुभव व्यतिरेक जो एक साथ नहीं मानना चाहते हैं, अनुभव में व्यतिरेक नहीं देखना चाहिए, व्यतिरेक में अनुभव नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें हम समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सर्वम सर्वम इत्तम अनित्यम, तो सभी इस प्रकार से है, इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से नहीं है। अस्ति नास्ति युगपत्, इस प्रकार से है अनुभव, इस प्रकार से नहीं है व्यतिरेक। अब मानो कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हम इस प्रकार से है, ऐसा हमने बोल दिया तो कम चलेगा, चला लीजिए, कोई बात नहीं। शिष्य दो प्रकार के, प्रवर्तिक दुर्वार्थिक। और यदि नवत भी निहित है, और तुम ये निहित वाला नहीं है वो तो ये कह रहा है कि अनुभवी का होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, नहीं हो सकता। एवं विधि निषेधाभ्याम मर्द मनवस मर्द नेत्रदागन बेरंग लेना आप लोग। एवं विधि निषेधाभ्याम मनवर्त मनवत मनत नेत्रदागन बेरंग उपाधि भी वैरंतर उपाधि भी वैर उपाधि के बस से विधि निषेधात्मक वस्तु होती है। विधि निषेध वस्तु को पूर्ण नहीं कर रहे तो हम ये कह पाएंगे मणि लाल मणि भी कौन है और दशा वाले दादा कौन है, और ब्रह्मचारी भैया कौन है, प्राचार्य कौन है, ये कौन कहलाएगा?
कौन है, कौन है, कौन है, ये कौन है, कौन नहीं है। संज्ञाओं में विधि निषेध, सर्वनामों में विधि निषेध, युष्मद में विधि निषेध, अस्मद में विधि निषेध, तत् में विधि निषेध, तिगंत में विधि, सुबंत में विधि निषेध, तद्गत में विधि निषेध, कृत में विधि निषेध, भूसत्यायाम एवं जुहो जयति त्यागर्थे पट अध्ययने गम ज्ञाने गम गते। अब बातों ने मैं जान के क्यों इसे कथन कर रहा हूं कि राजनेश बंदी को पता रहना चाहिए और जो त्यागी बंदी वो ब्रह्मचारी गण है, इन्हें वास्तविक तत्व के ज्ञान बनना है, इनको हम कथन कर रहे हैं। इस विधि से पूरा कातंत्र व्याकरण जैन व्याकरण का अध्ययन करना पड़ेगा। जैन प्रक्रिया का भी अध्ययन करो, अवचन सूर्य की प्रक्रिया को भी अध्ययन करो। यदि आप ही नहीं देखेंगे तो कौन सिद्धांत कौंडी वाला का उठाएगा तुम्हारे ग्रंथों को। वो बहुत कहना जिन बनने का हमारे शिष्य मिल लो तो 2 मिनट तुम पता हो जाएगा। तो ऐसा तुम्हें ज्ञान में देखो, तुम्हें सोचना चाहिए ना कि गुरु ने ऐसा बोल दिया, कितना आनंद, कितना विश्वास। हमारे प्रमेय सागरी थे 52 जगह में बड़वानी में एक एलक महाराज मिले, बहुत ही ज्यादा शारी दिखा रहे थे, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान। मैं सहम था। मैंने कहा ऐसा करो, आप 2 मिनट रुकिए, हमारे एक शिष्य उस बात कर लीजिए। सुन, अब बात कर लीजिए। मैंने कहा हाँ कर लेता हूं। उस समय बेर रहे थे, जैन पे काम भी कर रहे थे, जैन बाबा। उसने 5 मिनट में एलक जी के छक दिए। फिर भी मेरे पास आए एलक जी, बोले आपके तो शिष्य बहुत ज्ञानी है। हमने कोई बात नहीं है, आपका समाधान हो गया? बोले समाधान के ऊपर हो गया। मैं ठीक है। तो ऐसे वो भैया आए, इतना सुप्रसाद आप होते तो गुस्सा कर दिए ऊपर। आप भले नहीं थे, और इसलिए वो कह रहा था अकेले मिलना। हमने इनसे कहा शाम में 7 बजे, अकेले में क्यों मिलवा रहा है? उसको सबके समझ दो, अकेले मत करना, गुरु से बात करना है। कोई बात नहीं, गुरु से बात करना है। उत्पाद ध्रुवम सत, वे धोबी को पर्याय नहीं मान रहे थे, और कुछ से कुछ भगे आ गए। और बोले मालूम, बोले तो तेज हो गए हमसे, आपने बोला कैसे? मैंने कितनी सलता मालूम, मैंने क्या बोला? भाई न मैं सर्वज्ञ हूं न तू सर्वज्ञ है, आगम खुल के देख लिया तो तुमको पता चला। इतनी सरलता से बोल दिया तो उसको और ताकत मिली इससे। तो अब वो सोचा भाई कि अब तो मेरी दाल गल गई, अब तो महाराज मेरे को नीचे ढकी आऊंगा। मैं ठीक कब आ रहे हैं वापिस? फिर मैंने उससे थोड़ा कहा आ रहे वापिस, बोले आरजी में आऊंगा। ठीक आ जाइए। बोले 3 घंटे चाहिए। मैं 3 मिनट में ठीक हो जाऊंगा, आ जाना। तब तक हमने पूरे निकाल मुकुल करके उनको बोल दिया तैयार रहना। मेरे पास ही नहीं आ पाया, मैं प्रमाण खोल के खा दिए पूरे पूरे। तो मैं क्यों तब तक नहीं करने क्या? बोले आपके शिष्यों ने समझा दिया, मैं भूल थी, मैं समझ नहीं पाता था। हाँ रो के आए तो आप, मैंने आपको भेजा नहीं उसको मिलने के लिए। सुनो ना, हमने उसको आपका जान के भेजा नहीं, वो खा जाएगा। बस क्षमा मांगने आया था, बात भेज दिया था। आइए, तो क्या है देखो, जैसे दादा मनलाल जी हैं, ठीक है, ये आचार्य बिमल समाजी अनन्य भक्त हैं। अरे अन्य भक्त में मानता ही इनको। अब माना कि ये भी तो मानते हैं कि विश्व सागर के ही पोते हैं, ठीक है। और मैं खोजने नहीं गया था भैया, आप पूरी बातें नहीं याद आ गई, बताऊं अभी आपको उत्तर उस पता चल जाएगा।
पंडित करचंद जी गच्ची पर सो रहे थे, छत पर इधर, और आज बिमल समाज का 75वां जयंती महोत्सव था। उसी गच्ची पे आप बैठे हुए थे और मैं आपके छत के नीचे वाली छत पे था। फिर पंडित जी ने कहा, ए लला ऊपर आ जाओ। उन्हें क्या लड़का है? तो हम नहीं जानते, पर मुझे जानते हैं। उन्हें बोला कि समूखल नाग का पोता है। फिर आप दोनों बैठे हुए थे, मुझे पूरा याद आ गया कौन था। सत्य है, आप थे और पंडित से करचंद भिंड थे। वे बोले मेरे पास आने, तुम्हें प्रत्येकाचार बनाऊंगा। तब उन्होंने बोला था, पूरा याद गया हमको, पृथ्वी ज्ञान हो गया। सत्य ही है वो, आपने ठीक इनके साथ बोला। ये लोग मानते नहीं, लोग। आइए सुशील, एक तो कटोरी में चंदन लाओ, एक चारों टीका ला दो। चलो अम्मा विदाई कर रही, आ गई। चलो, धूप में क्यों आए आप लोग भैया? तो सुनो, इसलिए अनुभव व्यतिरेक और उसको आगे ले गए। आप लोग प्रश्न कर रहे थे, तो फिर युक्तानुशासन में आपने पढ़ा। ये सारे ग्रंथ ध्यान में रखना, इसलिए नहीं कि तुम्हें होशियारी दिखाने में रखना, इसलिए प्रमाण 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 संकल्प नहीं कर रहे हम। उस सामने वालों को पता होना चाहिए, ये व्यक्ति इतना देता है। तुम एक पुस्तक लेकर निर्णय करने आए थे, उससे उसी लेकर आपको 10 ग्रंथों में नाम दिए। युक्तानुशासन देख लीजिए, लघु स्त्र में पर होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। लघु स्त्र में ले लीजिए, फिर नए गुरु में देख लीजिए, नए गुरु देख लीजिए, नए निर्णय में देख लीजिए, प्रमाण प्रमेय में देख लीजिए, प्रमेय में देख लीजिए, प्रमाण कलिका में देख लीजिए, जो ग्रंथ से प्रमाण कलिका में देख लीजिए, सत्य शासन परीक्षा में देख लीजिए, आप परीक्षा में देख लीजिए, आप मीमांसा में देख लीजिए। आपको पता है न्यायदीप का कितने सरल ग्रंथ है, न्यायदीपिका में देख लीजिए, और आप ज्यादा देख लीजिए, मात्र में देख लीजिए, चंद्र में देख लीजिए, अष्ट सत्य में देख लीजिए। इतने में तो उनके हलवा पूरे में छक्के मुक्के। एक व्यक्ति आया द्वारा में, उससे मैंने कहा, श्री दिवाई जयबल महाबंद कसा पाउंड, इन सारे ग्रंथों में आपने शादी किया क्या? वो ऐसे कर रहा है, मैं नहीं पढ़ा। मैंने कहा तू नहीं पढ़ा तो मेरे से बात करने क्यों आ गया? तू जिसने पढ़ा उसको क्या? वहां ऐसा कहना जरूरी था कि वो कैसा ही नहीं आया था और नीचे दिखाने के लिए आया था, ठीक है ना। मैंने कहा भाई इतने ग्रंथ तुमने शादी क्यों? तो फिर मेरे पास आना, आप तुमने नहीं किया तो जिसने किया हो उसको लेके आइए। उससे बात तुम यही पता नहीं है प्रमाण प्रवृत्ति क्या होती है, तो तुम मेरे से क्या बात करोगे? सोने की दुकान पर तुम भटेगी क्या पूछ रहे हो? ऐसा होता है क्या? साग भाजी की कीमत आपको सावन में पूछना चाहिए, मेरी रात में पूछने जाओगे? ऐसा मात्र प्रतिशय प्रयत्वा प्रमेयत्व हेतु प्रदाने भी सर्वमित्तम, ऐसा है ऐसा नहीं है, बराबर। व्यक्ति ऐसा जानता है, कैसा जानता है? परिणाम नीचे टिप्पण पढ़ना होगा आपको ना, जो हिंदी है वो टिप्पण से की गई है। परिणाम जो परिणाम है वो परिणाम मान है, जो परिणाम मान है वो परिणीय है, परिणाम मान है वो अपरिणामी है, परिणाम है वो परिणामी है, पर अपरिणामी ही परिणामी है, फिर भी अपरिणामी है। प्रमुख प्रबंध नंबर इसलिए परिणामी है, उस अर्थ इसलिए परिणामी है। तो ये अनित्य है क्योंकि नित्य है, अनित्य है, ये अनित्य है, नित्य नहीं है।
ये नित्य है, अनित्य नहीं है। पर्याय अनित्य है, नित्य नहीं है। द्रव्य नित्य अनित्य नहीं है। बताइए अन्य व्यतिरेक नहीं क्या है? इत्थम प्रणामी जीवादि, इस प्रकार से जीवादि क्या है? वस्तु नित्य तो प्रणामी, और वस्तु नित्य क्योंकि परिणामी, और वस्तु परिणामीशील है इसलिए अनित्य परिणामी। उन्हें रूप है इसलिए अनुभव त्रय, वो रूप है इसलिए अनुभव वितरित। तो हाँ, ऐसे हमने कहा वो भाई ग्रंथ रखो सार सागर, आप तो युक्तान शासन से बोलिए। जहां बुद्धि निषेध है, जहां निषेध है वहां बुद्धि है। बहुत बढ़िया। सुनो श्लोक सत्यार सागर जी। मात एक आदमी कुछ है, सुनाओ। सुनाओ सिमरंस को, आपके बीच में पढ़ाया था हमने। फिर ये बुजुर्ग कहेंगे दो ही ज्ञानी थे उसमें। सर्वमित नित्यम तो प्रमेत हृदय व्यतिरेक से। अब विषय आगे चलो, प्रेम होने से अनुभव व्यतिरेक, प्रमेय होने से हेतु है अनुभव व्यतिरेक। हाँ, जो होगा वह नियम से अनुभव होगा, अवस्था में अंत में व्यतिरेक नहीं होता। जो होगा वो नित्य भी होगा, अनित्य भी होगा। व्यतिरेकत्व प्रमेयत्व बहुधर्मत्वात्, ये व्यतिरेक और अन्वय क्या है? वस्तु धर्मत्वात्। सागर जी, आप तो ज्ञानी हो, वो सब 50 निगोद्य ज्ञानी है, विवेकहीन है। आपकी सारी अपेक्षा हम समझते हैं। तो 12वें गुणस्थान तक ज्ञानी होता है। तो व्यतिरेक से वस्तु धर्मत्व, ये गजब का सूत्र है। ये है जैसे संसार की व्याख्या में अमृत स्वामी की टीका सूत्र रूप हो जाती है, ऐसे पूरी ऐसे में अष्टि बड़ी हुई ना, वो सूत्र रूप है। उसी को उन्होंने वार्तिक रूप में ग्रहण किया। वस्तु धर्मत्व, क्या गजब बोल दिया। अब कभी कुछ नहीं कह सकते आप। देखो शंभु स्रोत, आत्महिंसा, युक्तानुशासन, ये सब कंठस्थ रखो। कल आपने सुना, हमने प्रवचन किया था पूरे शंभु के एक शब्द पर, ओम सतो अस्तो जन्म। सुनाइए, पूरा बोलो। पहुंचिए आप भगवान सुखना स्वामी के पास।
नैव अस्ति स्तोभनसो दीपस्तभन भावस्ति। ठीक है, समय पे याद नहीं है तो क्या फायदा। स्वामी सागर जी, हमने दीपक का नाश नहीं माना, परमन माना है। और आत्मिक नहीं, परमन में तुच्छवाद में, प्रसंगित नहीं। परिणामो जीव शब्दों ना प्रणामी जा, परिणामी जीव सब ना प्रणामी जा, परिणामी जीव है शब्दादि ना प्रणामी जा, परिणामी है ना प्रणामी जा। तो आप परिणामी है वो अपनी भी है, जो अपरिणामी है वो परिणामी भी है। इसलिए आप तो आलाप की भाषा में जाए भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव तो लगा हुआ, भव्यत्व भाव, अव्यक्त भाव। यदि अपरिणामी नहीं लेंगे तो उसकी स्वजाति का बोध नहीं होगा, और परिणामी नहीं लेंगे तो प्रजा का बोध नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो समझ लो अपने बिहार बेला का समय हो गया है। मेरे मुस्दा